हेलो एवरीवन, दिस इज अपेक्षा और आपका मेरे चैनल इंग्लिश पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको लेकर आई हूँ विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम सॉलिटरी रीपर के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो फ्रेंड्स, हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द जॉनर ऑफ द पोएम द सॉलिटरी रीपर? फ्रेंड, इस पोएम का जॉनर है बैलाड। Who composed the poem The Solitary Reaper? Solitary Reaper को कंपोज किया है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। When was the poem written? इस पोएम को लिखा गया था नवंबर 5, 1805 में, मीन्स 5 नवंबर 1805 में इसको लिखा गया था। When was the poem Solitary Reaper published? ये पोएम पब्लिश हुई थी 1807 में और इसे पोएम्स नाम के उनके कलेक्शन में पब्लिश किया गया था। उसके 2 वॉल्यूम्स आए थे 1807 में। हाउ मेनी स्टैंजास आर देयर इन द पोएम? पोएम में कितने स्टैंजा हैं? तो फ्रेंड्स, इसमें टोटल 4 स्टैंजा हैं और इसमें इन ईच स्टैंजा देयर आर 8 लाइन्स। 8 लाइन्स की 4 स्टैंजा हैं और यू कैन ऑल्सो से दैट there are 4 octaves because octave में 8 lines होती हैं। In which stanza form the poem is written? इस poem की stanza form है tetrameter. What is the rhyming scheme of the poem? And the rhyming scheme of this poem is AB, AB, C, D, D. Was the speaker able to understand the words of the reaper's song? क्या speaker उस रीपर मीन्स वो जो लड़की जो अकेले फील्ड में अपनी फसल को काट रही है और गीत गा रही है, क्या उसके वर्ड्स को स्पीकर समझ पा रहे हैं, समझ पाए थे? तो फ्रेंड्स, वो उसके जो वर्ड थे वो उनको नहीं समझ पाए थे। वो उनके लिए एक स्ट्रेंज लैंग्वेज थी जिस लैंग्वेज में वो गा रही थी। What is the main function of this poem? इस पोएम का मेन फंक्शन क्या है? तो फ्रेंड्स, इस पोएम का जो मेन फंक्शन है वो है to praise the beauty of music and its fluid expressive beauty. Next, what did the poet request his listeners? And your answer is to behold a young maiden weeping and singing to herself. How many lines are there in the poem? पोएम में टोटल लाइन्स हैं 32. In which stanza of the poem the 2 words nightingale and cuckoo described? पोएम के किस स्टैंजा में नाइटिंगेल और कुकू को डिस्क्राइब किया गया है? And your answer is second stanza. Which stanza described the effect of the song on the speaker? कौन सा स्टैंजा ये बताता है या ये डिस्क्राइब करता है कि वो जो सॉन्ग सॉलिटरी रीपर गा रही थी उसका क्या इफेक्ट था स्पीकर के ऊपर? ये हमें पता चलता है 4th स्टैंजा से। इन द पोएम द सॉलिटरी रीपर हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग? इस पोएम में कौन एक सॉन्ग को सिंग कर रहा है, कौन गीत गा रहा है? तो गीत गा रही है द हाईलैंड गर्ल। द स्पीकर कंपेयर्स द गर्ल सिंगिंग टू? स्पीकर उस गर्ल की सिंगिंग को किससे कंपेयर कर रहे हैं? वो कंपेयर कर रहे हैं नाइटिंगेल और कुकू की सिंगिंग से। नाइटिंगेल सिंग्स फॉर? नाइटिंगेल का जो सॉन्ग है वो राहत देता है किसको? वेरी जो ट्रैवलर्स होते हैं, जो थके हुए यात्री होते हैं, वो जब नाइटिंगेल के सॉन्ग को सुनते हैं तो बहुत ही राहत महसूस करते हैं, मीन्स उनका मन जो है वो प्रसन्नता से भर जाता है। कुकू सिंग्स इन, और जो कुकू है, जो दूसरी वर्ड यहाँ पे कुकू डिस्क्राइब की गई है, वो गाती है स्प्रिंग सीजन में। इन विच लैंग्वेज वॉज द हाईलैंड गर्ल सिंगिंग? जो हाईलैंड गर्ल है वो किस लैंग्वेज में गाना गा रही है? इन गैलिक लैंग्वेज ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड की गैलिक लैंग्वेज में।
What did the third stanza of the poem reflect? पोएम का थर्ड स्टैंजा क्या दिखाता है? In the third stanza, the readers learn that the speaker cannot understand the words being sung by her. थर्ड स्टैंजा के थ्रू रीडर्स को ये पता चलता है कि स्पीकर उस गाने के जो वर्ड्स हैं उनको नहीं समझ पा रहे हैं। ये रीडर्स को थर्ड स्टैंजा में पता चलता है। द पोएम एक्सप्रेसेस, पोएम क्या एक्सप्रेस करती है? पोएम ये आई विटनेस नरेशन है, ठीक है, क्योंकि वो वहां पे देख रहे हैं उसको गाते हुए, तो ये आई विटनेस नरेशन है। हाउ वाज द सॉन्ग ऑफ द सॉलिटरी रीपर? सो फ्रेंड्स, इट वाज सैड। Oh, listen, for the vale profound is overflowing with the sound. Find out the figure of speech. यहाँ पे आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है, तो देखिए यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है एसोनेंस। एसोनेंस वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जहाँ पे वॉवेल साउंड का रिपीटेशन हो। यहाँ पे ये देखिए आप ओ, ये प्रोफाउंड में भी आप देखिए वॉवेल साउंड, लेटर जो है, साउंड जो है उसका रिपीटेशन हो रहा है। ओवरफ्लोइंग में भी है, तो यहाँ पे एसोनेंस है। नेक्स्ट है अ वॉइस सो थ्रिलिंग breaking the silence of the seas, among the farthest Hebrides, find out the figure of speech. यहाँ पे जो सॉलिटरी रीपर है उसके सॉन्ग की बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के तारीफ की गई है इन लाइन्स में, तो इसलिए यहाँ पे हमारा फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबली, जिसे आप जनरली हाइपरबोल बोलते हैं, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज हाइपरबली। नेक्स्ट, behold her single in the field, yon solitary highland lass, find out the figure of speech. यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? तो यहाँ पे है एपोस्ट्रॉफी। नेक्स्ट, नो नाइटिंगेल did ever chant more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands. यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है इमेजरी। What is the mean of the word lass? Lass का mean है friends girl. What is the mean of the word vale profound? Vale profound means deep valley. The whole valley is overflowing with. Whole valley जो है वो overflow हो रही है किससे? The song of the Highland girl. उस Highland girl के song से। The word mounted means to climb up. And sings a melancholy strain, find out the figure of speech. यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है एलिटरेशन। एलिटरेशन वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये देखिए आप सिंग्स, ये एस, ठीक है, कॉन्सोनेंट ये है, और इधर स्ट्रेन में भी है, तो यहाँ पे है एलिट्रेशन। नेक्स्ट है why does the poet ask the passersby to stop or gently pass? And your answer is so that the girl should not be disturbed and stop singing. वो जो passersby है उनको वहीं पर स्टॉप हो जाने के लिए या फिर जेंटली धीरे से निकल जाने के लिए क्यों कहते हैं? ताकि वो जो सॉलिटरी रीपर है वो डिस्टर्ब ना हो और वो अपना गाना बंद ना करे। What is the poet's reaction to the song of the Highland lass? उनका रिएक्शन क्या है उस गाने को सुनकर? The poet is fascinated by the song of the Highland lass. जो पोइट है वो उसके गाने को सुनकर fascinated means आकर्षित हो जाते हैं, एकदम से अचंभित हो जाते हैं उसके गाने को सुनकर। What does some shady haunt mean? Some shady haunt का mean है a grove of trees in an oasis. And friends, one more thing I want to clear here. यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस में पोइट वर्ड का यूज किया है और कुछ क्वेश्चंस में मैंने यहाँ पे स्पीकर का यूज किया है। तो यहाँ पे ये जो पोइट और स्पीकर है ये एक ही पर्सन है। नेक्स्ट है
travelers respond to the song of the nightingale? The tired travelers welcome the song of the nightingale. What does the speaker wish to know about the solitary reaper song? Solitary reaper का जो song है उसके बारे में वो क्या जानना चाहते हैं? तो फ्रेंड्स वो जानना चाहते हैं उसकी थीम को, कि वो जो गाना गा रही है उसकी थीम क्या है। नेक्स्ट है व्हाट डज प्लेंटिव नंबर्स मीन? प्लेंटिव नंबर का मीन होता है अ सैड सॉन्ग। व्हाट डज द वर्ड परहैप्स शो? परहैप्स का मीन क्या है? इट शोज दैट द पोएट मेक्स गेसेस अबाउट द थीम ऑफ द सॉलिटरी रीपर सॉन्ग। उनको एग्जैक्टली नहीं पता है क्योंकि वो उस लैंग्वेज को ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो गाने को कैसे गैस कर सकते हैं कि वो क्या गा रही है। तो वो सिर्फ अपना एक गैस लगा रहे हैं। वो सोच रहे हैं हो सकता है कि वो इस टॉपिक पे गा रही हो सकता है वो इस टॉपिक पे गा रही हो, तो एग्जैक्टली उनको नहीं पता कि वो क्या गा रही है। What does the poet want to convey in the following line? Some natural sorrow, loss or pain that has been and may be again. The poet wants to convey that human sufferings are very real. इन 2 लाइन के थ्रू पोएट हमको ये बताना चाह रहे हैं कि मानव के जो दुख है, परेशानियां हैं, वो कैसी हैं, चिरस्थायी पेरिनियल है। What does humble mean? It means an ordinary song. What does familiar matters refer to? It refers to some routine event. What activity was the maiden engaged in? जो maiden गर्ल, वो जो हाईलैंड गर्ल है, वो किस एक्टिविटी में engaged है? The maiden was singing a never-ending song. वो एक कभी ना खत्म होने वाला एक गाना गा रही है अपनी फसल को काटते हुए। When the poet see the maiden, उन्होंने पोएट को कब देखा? जब वो अपनी फसल को काट रही थी और अपना गीत गुनगुना रही थी। What is the poetic device used in the following line? I saw her singing at her work and over the sickle bending. क्योंकि यहाँ पे देखिए, आप यहाँ से जैसे कि उन्होंने मेंशन किया है I saw, मैंने उसे देखा, और क्या करते हुए उन्होंने देखा है सॉलिटरी रीपर को सिंगिंग एट अ वर्क, अपने काम पर काम करते टाइम पर वो गाना गा रही थी, उसको गाते हुए देखा। तो हम इससे समझ सकते हैं कि वो अपना जैसे कि आई विटनेस जो इमेज नरेशन है वो यहाँ पे बता रहे हैं, तो यहाँ पे ये विजुअल इमेज हमको एक नजर आ रही है। तो यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस है वो विजुअल इमेज है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द सॉन्ग ऑफ द रीपर ऑन द पोएट? उस सॉन्ग का रीपर के जो सॉन्ग था उसका पोएट के ऊपर क्या प्रभाव था? इट लीव्स द पोएट स्पेलबाउंड। स्पेलबाउंड हो गए थे वो उसके सॉन्ग की तरफ। What does the poet do as he climbs up the hill? हिल पर चढ़ते टाइम वो क्या करते हैं? He goes on listening to the song. वो पहाड़ी पे की तरफ जा रहे हैं, उस पर चढ़ रहे हैं धीरे धीरे ऊपर की तरफ, लेकिन उनकी जो पूरा टेंशन है, जो पूरा ध्यान है, वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिटरी रीपर के सॉन्ग की तरफ है। How did the poet listen to the song of the solitary reaper? जब वो पहली बार उसको देखते हैं, उस लड़की को, बीच जब वहां से गुजरते टाइम पे जब वो उसको खेत में गाना गाते हुए सुनते हैं, तो उसके गाने की जो आवाज है वो इतनी ज्यादा मधुर लगती है, उनको इतनी ज्यादा स्वीट और मेलोडियस लगती है कि वो वहीं पर खड़े हो जाते हैं, मतलब थम जाते हैं, एकदम से ठहर जाते हैं जहाँ अपनी जगह पर। He stood motionless and listened to her song quietly. What does the word she refers to in the first line? First line में she का मीन है she highland girl से। How is the solitary reaper song in comparison to the cuckoo song and nightingale song? अगर कुकू और नाइटिंगेल के सॉन्ग से solitary reaper के सॉन्ग को कंपेयर किया जाए तो उसका सॉन्ग कैसा है? The solitary reaper song is sweeter than the cuckoo's and nightingale song. उसका सॉन्ग उन दोनों के सॉन्ग से ज्यादा स्वीट है। Breaking the silence of the sea. Silence of the sea, यहाँ पे figure of speech है हमारा alliteration. Where does the solitary reaper take place? अगर हम इसकी पोएम की सेटिंग की बात करें तो इसकी सेटिंग है स्कॉटलैंड में, और ये जो लड़की है ये स्कॉटिश जो लैंग्वेज होती है, गैलिक लैंग्वेज स्कॉटलैंड की है, उसी में अपने गाने को गा रही है। तो इसकी सेटिंग कहाँ पे है? स्कॉटलैंड में है। फ्रेंड्स, ये थी टॉप मोस्ट 50 important questions
सॉलिटरी रीपर पोएम के। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। एंड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।